दुनिया में अभी तक बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि ये एक मास्टरपीस या ग्रेटेस्ट कंटेंट एवर है, जो कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कि आपके लिए कोई और मूवी ग्रेटेस्ट कंटेंट एवर हो या मूवीज की एक लिस्ट हो आपके पास। लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे लगी ग्रेटेस्ट मूवी एवर, ग्रेटेस्ट कंटेंट एवर, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जिन मूवीज को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। और ये मूवीज हर किसी को देखनी चाहिए, आपको भी डेफिनेटली देखनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने अलग अलग जॉनरास की हर मूवी को कवर किया है। जिसमें हम सबसे पहले आ जाते हैं एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग मूवी की तरफ, जिसका नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। ये एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में अगर आपने नहीं सुना तो बिलीव नहीं कर पाएंगे इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पे हमें कहानी देखने को मिलती है एक छोटे बच्चे की जो जब पैदा होता है तो पैदा ही वो बुढ़ा होता है और धीरे धीरे वो जवान हो रहा शुरू होता है। तो सुनने में ही काफी अजीब लग रहा होगा, तो क्या है पूरी कहानी वो आप इस मूवी के अंदर जरूर देखिए। बहुत बहुत अच्छी मूवी है, हिंदी लैंग्वेज में भी ये मूवी अवेलेबल है। इसके अंदर मेन लीड में ब्रैड पिट आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनिमेटेड मूवीज की, और यहाँ पे सबसे पहली मूवी है कोको। मैंने कोको जैसी कोई और मूवी आज तक कभी देखी नहीं है और ना ही मुझे लगता है जल्दी कभी देखने को मिलेगी। वैसे कोको के सेकंड पार्ट के ऊपर भी काम चल रहा है, ऐसा सुनने में आया था। बाकी जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा तो बता दूं, इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक मैक्सिकन लड़के की, जो कि मुर्दों की दुनिया के अंदर पहुंच जाता है और अगर जल्द ही वहां से नहीं निकला तो ये हमेशा के लिए उसी दुनिया के अंदर फंस जाएगा। एकदम माइंड ब्लोइंग विजुअल्स के साथ में, बहुत अच्छी स्टोरी के साथ में ये मूवी आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट एनिमेटेड मूवी है वॉली, जिसको आप लोगों ने देखा होगा बचपन में। आई थिंक हर किसी ने इस मूवी को देखा होगा और ये मूवी बचपन की यादों में हमारे समा चुकी है, जिसके बारे में मुझे लगता है ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। थर्ड मूवी है फ्रोजन, जो कि एक ऐसी मूवी है जिसकी हर एक मूवी बहुत मैसिव कलेक्शन की है। जो इसकी मेन मूवीज हैं, जो कि बहुत सी ऐसी वैसी मूवी भी बन चुकी है इसकी, लेकिन मेन मूवीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। मैंने जिसको भी ये मूवी सजेस्ट की, उसने मूवी देखने के बाद दोबारा पूछा कि इसके और भी पार्ट्स हैं कि नहीं, क्या इसकी और मूवीज आएंगी या इसकी जैसी कोई और मूवी हो तो वो बता दो। इतनी लोगों को ये मूवी पसंद आई है, तो ये तीनों ही मूवी मस्ट वॉच है, कोको, वॉली, फ्रोजन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉर मूवीज की, जिनमें दो मूवी एकदम माइंड ब्लोइंग है। पहली है 1970 और दूसरी है डंकर्क। 1970 मूवी वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर बेस्ड है और जो डंकर्क मूवी है ये वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि डंकर्क मूवी को क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया तो मूवी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकली एक्यूरेट होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा इनएक्यूरेट मूवी है, जहाँ की इसमें कहानी दिखाई है, जहाँ पे सोल्जर्स फंसे हुए हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स भी थे। वर्ल्ड वॉर 2 में 25 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स गए थे, लेकिन उसको पूरी तरीके से क्रिस्टोफर नोलन ने इग्नोर कर दिया था। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे दिखाने में असमर्थ थे, वो दिखाना ही नहीं चाहते इंडिया के योगदान को, इस वजह से वहाँ पे इग्नोर किया गया था। तो इस वजह से सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए इन मूवीज को आप देखिए, चाहे वो 1970 हो या डंकर, दोनों को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, काफी अच्छी मूवी है। हिस्ट्री जानने के लिए इन मूवीज को मत देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसी मूवीज की जिन्होंने वीएफएक्स, सीजीआई को, विजुअल को एकदम अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था, जहाँ पे सीजीआई एकदम पीक कर गए थे। तो इसमें है पहली अवतार मूवी, और अवतार के बारे में हर कोई जानता होगा। 2009 में जब ये मूवी आई थी, इसने मैसिव रिकॉर्ड बना दिए थे और जिस तरीके से लोग बार बार जाके मूवी देख रहे थे, वो बस जो लोग देखे वही जानते हैं। बाकी दूसरी मूवी है जहाँ पे सीजीआई वीएफएक्स पीक कर गए थे, वो है ट्रांसफॉर्मर्स, जिसके अंदर हमने डेवास्ट्रेटर को देखा था पहली बार। नेक्स्ट मूवी की हम बात कर लेते हैं, जो कि F1 रेसिंग के ऊपर बनी है, क्योंकि इससे पहले ऐसी बेस्ट मूवी आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखी थी। मैं अभी बिल्कुल नई मूवी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ F1 द मूवी की, जिसके अंदर F1 को रियलिटी में उतार के दिखा दिया, जो कि आज से पहले मुझे नहीं लगता मैंने किसी और मूवी के अंदर देखा है, या इतने अच्छी तरीके से किसी और मूवी के अंदर देखा है। तो इस मूवी को तो डेफिनेटली इस के अंदर होना ही चाहिए था। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्शन मूवी की, और एक्शन मूवी की लिस्ट में दो मूवीज हैं। पहली है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। ये मूवी आई थिंक हर कोई भूल नहीं पाया होगा जिसने भी इस मूवी को देखा होगा। 2015 में आई थी और अपने समय से बहुत आगे की ये मूवी है। इसके अंदर आपको एकदम माइंड ब्लोइंग एक्शंस, माइंड ब्लोइंग चीजें देखने को मिलेंगी, जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। और दूसरी है जॉन विक, लेकिन मैं फिर भी पहले नंबर पे मैड मैक्स फ्यूरी रोड को रखूंगा, क्योंकि सिर्फ एक्शन नहीं और भी बहुत सारी चीजें ये मूवी प्रेजेंट करती है। लेकिन जॉन विक को भी इस लिस्ट के अंदर होना था, क्योंकि एक्शन को पहचान जॉन विक ने ही दी है। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की, जो कि हर कोई फ्यूचर में मार्स पे जाना चाहता है। मैं इंसानों की, मतलब नॉर्मल इंसानों की बात नहीं कर रहा, साइंटिस्ट जो गवर्नमेंट है वो सब लोग जाना चाहते हैं। और रियलिटी में वो कैसे वहां जाएंगी, क्या चीजें होंगी, उनको बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ एक ही मूवी दिखाती है। एकदम बियॉन्ड साइंस फिक्शन चीजें नहीं दिखाती, मतलब कि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं दिखाती जो कि लगता है कि कभी संभव हो ही नहीं सकती। बिल्कुल जो ग्राउंडेड चीजें जो हो सकती है वही चीजें दिखाती है। तो यहाँ पे एक ही मूवी है जिसका नाम है द मार्शियन। इतनी कमाल की मूवी है। मैंने जब इस मूवी को देखा था तो बीच में क्या हुआ था कि मैंने मूवी कहीं से लाई थी, वो बीच में करप्ट हो गई थी। उसके बाद मैं काफी वेट किया और इधर उधर मैं भटका था। उसके बाद जाके दोबारा मुझे वो मूवी मिली थी और मैंने दोबारा उस मूवी को देखा था। इतनी इंगेजिंग ये मूवी है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बहुत सारे लोगों की, जो लोग मार्स पे जाते हैं मिशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वहां पे गलती से एक पायलट वहीं पे छूट जाता है। उनको लगता है वो मर गया, लेकिन वो उस एस्ट्रोनॉट को छोड़ के वापस अपने स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं। लेकिन इनको पता लगता है कि वो तो वहीं पे मार्स पे जिंदा है, जिसकी मदद करने के लिए कोई भी 1-1.5 साल तक जा नहीं सकता। तो 1-1.5 साल
साल तक वो कैसे वहाँ जिंदा रहेगा, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी अवेलेबल है और मस्ट वॉच है। इस लिस्ट की हर एक मूवी मस्ट वॉच है, तो ये मत पूछिए कौन सी देखें कौन सी नहीं, हर एक मूवी आपको देखनी है, बस एक एक करके आप देखिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिशंस की, क्योंकि आपको पता है दुनिया के अंदर मल्टीपल मिशंस गवर्नमेंट करती रहती है, लेकिन उसमें अगर एक मूवी जो सबसे ऊपर मुझे लगती है तो वो है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, जिसके अंदर एक से बढ़कर एक धमाकेदार मिशन, धमाकेदार गैजेट्स और फ्यूचर को, रियलिटी को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया गया। जैसे कि अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 पार्ट 2, वो बहुत ज्यादा रियलिटी के करीब मूवीज है। तो अगर आपको गवर्नमेंट मिशंस के ऊपर, इम्पॉसिबल मिशंस के ऊपर मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी सीरीज मस्ट वॉच है। सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। और इसी में आ जाते हैं हम लोग एक और मूवी के ऊपर जो कि मिशंस के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इससे काफी अलग है, जो कि है जेम्स बॉन्ड की सीरीज। और यहाँ मैं बिल्कुल नए वाले जेम्स बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, डेनियल क्रेग वाले जेम्स बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। इनकी सभी मूवीज आप जरूर देखिए, एक से बढ़कर एक धमाकेदार मिशंस, धमाकेदार एक्शन और जो स्टाइल देखने को मिलता है वो तो एकदम माइंड ब्लोइंग ही होता है। तो इन दोनों मूवीज को आप जरूर देखिए। अगर आपको मिशंस वाली मूवीज देखना पसंद है तो इसकी सभी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। अब बात कर लेते हैं साइंस फिक्शन की, ऐसे साइंस फिक्शन की जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है और किसी और ने आज से पहले ऐसा कुछ इमेजिन ही नहीं किया और ऐसी मूवी आज से पहले कभी बनी ही नहीं, लेकिन थैंकफुली अभी हिंदी में आ गई है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंटरस्टेलर मूवी की, जिसके अंदर जो दुनिया दिखाई गई है, जो चीजें दिखाई गई रियलिटी के इतने करीब है, लेकिन उसके बाद भी रियलिटी के करीब होने के बाद भी रियलिटी से दूर की एक साइंस फिक्शन की दुनिया दिखाई गई जो कि बस देखते ही बनता है। जो विजुअल्स, जो ब्लैक होल के सीन, जो भी चीजें दिखाई गई हैं वो बस माइंड ब्लोइंग है। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अर्थ की, जहाँ पे धीरे धीरे करके जितनी भी अर्थ की जमीन है वो अपनी फर्टिलिटी खो रही है, मतलब कि उसके अंदर अनाज उग नहीं पाते, बहुत चुनिंदा अनाज ही उग पाते हैं और धीरे धीरे करके पूरी पृथ्वी ही मर रही है। लोगों का साइंस पर से विश्वास उठ चुका है और सब लोग बस अपने मरने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक मरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। उनको पता लगता है कि जुपिटर ग्रह के पास में एक वार्म होल क्रिएट हुआ है जो कि दूसरे गैलेक्सी से हमको डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है। इनका एक ही मकसद है कि इनको अपने एस्ट्रोनॉट्स को उस वार्म होल के थ्रू दूसरे गैलेक्सी के अंदर, दूसरे आकाश गंगा के अंदर भेजना और पता लगाना है कि वहां पे कोई प्लैनेट है इंसानों के लायक या नहीं, और आखिर किसने बनाया वो भी आपको इसी के अंदर देखना है। मस्ट वॉच मूवी है, हिंदी लैंग्वेज में ये मूवी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन मूवीज की, और दो इंडियन मूवीज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई हैं उसमें है पहली तो RRR और दूसरी है बाहुबली, और दोनों ही SS राजामौली की मूवी। और मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है कि आखिर ये मूवी कितनी कमाल की और इन्होंने कितना धमाल मचाया। बाहुबली बहुत ज्यादा पैसे कमाए जिसने मैसिव कलेक्शन किया है, और दूसरी है RRR मूवी जो कि वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हुई कि अगर इस मूवी को डिज्नी रिलीज करती है ना अपने नेटवर्क के थ्रू या वार्नर ब्रोस रिलीज करते तो ये मूवी मिनिमम $1 बिलियन कमाती। इतना OTT पे इसको देखा गया, हर एक्टर तो इसकी बात कर रहा था, हर एक एक्टर इसकी बात कर रहा था। क्रिस हेम्सवर्थ से जब पूछा गया कि आप किस एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे तो वहां पे उनको नाम नहीं आता, लेकिन उन्होंने बताया कि जो RRR मूवी के 2 एक्टर्स थे उन्हीं के साथ वो काम करना चाहेंगे। तो आप समझ सकते हैं इस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा है कि जापान के अंदर आज भी ये मूवी थिएटर्स के अंदर चल रही है। इतनी मैसिव हिट मूवी है। आप जितने इंटरनेशनल रिव्यूअर्स हैं उनके सबके रिव्यू चेक कीजिए, कोई भी इस मूवी को नेगेटिव वे में नहीं बताएगा, नेगेटिव छोड़िए कमी तक नहीं बताएगा। वो बस यही बोलेगा ऐसी मूवी आज से पहले हमने कभी देखी नहीं। थिएटर रिएक्शन उठा के देखिए, और ऑस्कर तक तो इस मूवी ने जीत लिया है नाटू नाटू सॉन्ग ने। तो बहुत कमाल की मूवी है। और एक और मूवी मैं ऐड कर देता हूँ, वो है कल की 2898 AD। उसके अंदर जो अश्वत्थामा का सीन दिखाया गया है और जो दिव्यास्त्र वाले सीन्स दिखाए गए हैं वो सीन मैंने आज से पहले किसी और मूवी के अंदर देखे ही नहीं है, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी डेफिनेटली नहीं देखा होगा। वो पूरी मूवी का अगर मैं बताऊं ना असली जान क्या था, तो असली जान उस पूरी की पूरी मूवी का सिर्फ अश्वत्थामा, उसका दिव्यास्त्र वाले सीन और लास्ट में कर्ण वाला सीन। बाकी मूवी के अंदर कुछ ऐसा सच तो था नहीं, लेकिन वो सीन माइंड ब्लोइंग थे। वही सीन पूरा पैसा वसूल कर देते हैं मूवी का। तो आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, और इसमें से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, और कुछ मूवी अगर मैं भूल गया हूँ जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको ऐड कर दूंगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।